जिस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम है, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया है। और विवादित बयान क्या दिया है मैं बता देता हूं। इसको विवादित कहा जा रहा है और एक तबका इसको बड़े तौर पे विवादित मान रहा है। अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया है, इन्हें भी ध्वस्त करके वहां मंदिर बनाने का काम हम लोग करेंगे। संगीत सोम, औरंगजेब के मुद्दे पर इस देश में एक बड़ा विवाद चल रहा है। नागपुर में हिंसा हुई है, आगजनी हुई है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल में क्या कुछ हुआ मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप कहना चाहते हैं? अब आप यह कह रहे हैं, आरोप यह है कि आप भी इस आग में घी डालना चाहते हैं या फिर कहूं तो केरोसिन डालना चाहते हैं। देखिए अमीश भाई, मेरी समझ में नहीं आता किस बात को विवादित कह दिया जाता है, किसे विवादित नहीं कहा जाता। अगर एक एक करके मैं आपसे बात करूं, पहले मैं इसी पे बात करूं, क्या औरंगजेब आताताई नहीं था? क्या औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम नहीं कराया? क्या औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं की भावनाओं को देख रोनते हुए लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं कराया? क्या उसने हजारों मंदिरों को ध्वस्त नहीं कराया? क्या काशी या मथुरा ये हिंदुओं की भावना का, सनातनी की भावना का प्रतीक नहीं है? क्या जब ये सारे काम औरंगजेब ने किए, किसी कोर्ट का आदेश था क्या? किसी कोर्ट के आदेश से उसने किए क्या? तब तो आज अगर कोई कोर्ट का आदेश होता तो लोग कहते हैं संगीत भाई, तब तो कोर्ट नहीं थे, अब तो कोर्ट हैं। अब तो कोर्ट है, अब तो कानून है, भारत का संविधान है। नहीं तो आप एक बात मुझे बताइए ना। आपने अभी नागपुर की बात मुझसे की, नागपुर में आपने देखा, अगर कोर्ट है तो नागपुर में आपने देखा कि वहां अगर पुलिस अधिकारी थी, महिलाएं थी और उनके नाम देख के उनके कपड़े फाड़ने का कोशिश की जा रही थी, उनके साथ क्या क्या अब्यूजिंग की जा रही थी, क्या क्या उनके साथ किया जा रहा था। आपने जब बोला कि कोर्ट है या कानून है या नहीं, वो तो अश्लील, तो अगर वो कुछ करेंगे वो तो कोई बात नहीं। अगर हमने गलत कहा है तो वो गलत था, निंदनीय है, वो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। वो निंदनीय है जो नागपुर में हुआ महिला पुलिस कर्मियों के साथ। कितने लोगों ने निंदा करी? किस समाजवादी पार्टी के, मुझे बताइए ना किस कांग्रेस के आदमी ने आकर निंदा की, किस समाजवादी पार्टी के आदमी ने आकर निंदा की, किस टीएमसी के ने निंदा की? मुझे बताइए ना किसने निंदा की। नहीं तो अब वो निंदा नहीं करेंगे तो संगीत सोम बोलेंगे कि काशी मथुरा में भी हमें कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है। अगर वो निंदा नहीं करेंगे तो अमीश भाई, वो तो नहीं चलेगा। घर में बैठ के पिटा तो नहीं जा सकता, घर में बैठ के पिटा नहीं जा सकता, ये तो नहीं चलेगा। और काशी मथुरा में क्या आप नहीं जानते, घर में वहां मंदिर थे, औरंगजेब ने उन्हें गिरा के मस्जिद हिम्मत जो आपको घर में आके पीट देगा? अरे तो ये पीट ही रहा है। वो कौन है वो लोग? वो पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी कौन है वे लोग? वे हमारे नहीं है, वे भारत के नहीं है क्या? वे आपके परिवार के नहीं है क्या? यह संभल में जो हुआ, जो पत्थरबाजी हुई, पुलिस अधिकारियों पे गोली चलाई गई, पुलिस अधिकारियों पे पथराव किया गया, वो हमारे परिवार के नहीं है क्या? आपके परिवार के नहीं है क्या? तो क्या पिटने के लिए बने हम लोग? इसीलिए तरीके से पिटते रहेंगे? नहीं तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? फिर तो क्लैश बढ़ेगा और विपक्ष कह रहा है ये क्लैश बढ़ेगा, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। अभी तो देखिए बॉस, सीधी अमीश भाई, सीधी सुनिए। औरंगजेब जैसे आक्रांता का कोई भी चिन्ह, कोई भी निशान भारत में इस टाइम नहीं चाहते हैं लोग, किसी कीमत पे नहीं चाहते हैं ना उसका। मैं तो ये कहता हूं वो कब्र है, उसे भी उठा के समुद्र में फेंक देना चाहिए। क्यों यहां उन आक्रांताओं का, यहां क्यों उनकी निशानी यहां रहे? वो भारत के थे क्या? वो भारत के थे क्या? अरे यहां आए, उन्होंने लूटपाट की, यहां उन्होंने बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, मंदिर तोड़े। अरे उनकी तो नामो निशान बहुत पहले मिट जाना चाहिए था।